औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आपको सैयद जवाद अहमद का मोदबाना सलाम। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की तहरीक बड़े ज़ोर शोर से जारी थी। बहुत बड़े बड़े जलसे, रैलियाँ, इस्तीफ़े, ये वो, और वो बड़े पुरुमीद थे कि बस उनकी नैया अब साहिल पे लगे ही लगे। के दरमियान में एक बहुत बड़ा धमाका हो गया, और जो उसकी सबसे पावरफुल जमात थी, मतलब पब्लिक गैदरिंग के हवाले से या अपने कारकुनान के हवाले से, जमीयतुल उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, उसके दो बहुत बड़े रहनुमा जो है वो पार्टी से निकाल दिए गए, और उन्होंने फिर जाके एक अलहदा अपना ग्रुप बना लिया और एकदम फूट पड़ गई और बड़ी मतलब हलचल मच गई सियासी फ़ज़ा में। तो उसमें मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी और हाफिज़ हुसैन अहमद, इनको पार्टी से निकाला गया, और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे और वो डबल गेम कर रहे थे। अच्छा, ये मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी कौन है? आज मैं आपको लगे हाथों ये बताता फिरूँ कि मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी बलूचिस्तान के ज़िला ज़ोब से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये सन 1938 में पैदा हुए। तालीम इनकी मदारिस की है, कोई फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं है इनकी। सन 88 से लेकर 2013 के इलेक्शन तक ये MNA मुंतखब होते आए हैं। सिर्फ सन 1993 के जो इलेक्शन थे उसमें ये हारे थे, और ये तमाम इलेक्शन जो हैं ये जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के टिकट पे मुंतखब होते आए हैं। अच्छा, ये सन 2010 से लेकर 2016 तक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं। और हाफिज़ हुसैन अहमद भी आप जानते हैं, इस तरह के कोटा शहर से वो MNA मुंतखब हुए हैं, और वो भी बलूचिस्तान के मतलब सियासतदान हैं, और उनका ताल्लुक भी जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से। अच्छा, अभी मारूफ सहाफ़ी और फेसबुक की बहुत मशहूर शख्सियत रियातुल्लाह फ़ारूकी ने कुछ इंकशाफात किए हैं अपनी एक ताज़ा तहरीर के ज़रिए, और उन्होंने कहा है कि सन 1997 के इलेक्शन से पहले उनको कुछ इत्तला मिली, और वो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के गोशगुजार की, और वो फिर सच साबित हुई, और वो ये थी कि उनको वो हार रहे हैं, और वो वाकई 10,000 वोटों से हार गए। लेकिन मौलाना जो है वो जीत गए थे। मौलाना की मुलाकात हुई कहीं, हम बल्कि इधर रियातुल्लाह फ़ारूकी लिखते हैं कि हाफिज़ हुसैन अहमद की मुलाकात हुई इनसे, तो उन्होंने थोड़ा तंज़ किया कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का ताना दिया जी कि आप उनसे नज़दीक हैं और ये देखें और ये सब कुछ। तो उन्होंने जब कोई ताना दिया कि यार तुम भी तो फ़लाँ अस्करी तंजीम के मतलब स्पोक्समैन के तौर पे काम कर रहे हो, तो उन्होंने गुस्से में आगे कुछ उनके बारे में मज़ीद इंकशाफात किए कि अब आप रहने दीजिए, ये ना हो कि मैं आपको ये भी बता दूं कि आप सुर्ख रंग की डबल केबन गाड़ी LM60 नंबर की में इलेक्शन से 4 दिन पहले लाहौर में किससे मिले थे और उसमें क्या तय पाया था। तो ये सुन के हाफिज़ हुसैन के हाथों के तोते उड़ गए थे। और मौलाना शेरानी के बारे में उनका इंकशाफ ये है कि उनको इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो है एक बलूचिस्तान गवर्नमेंट से एक पजेरो गाड़ी अलॉट हुई थी, और हाफिज़ हुसैन को भी हुई थी, और वो पजेरो गाड़ी बलूचिस्तान असम्बली की थी। अब दोनों MPA नहीं थे, ये जहन में रहे, तो उनको वो पजेरो गाड़ी क्यों अलॉट हुई थी? मेरा ख्याल में आप इतने दानिशमंद हैं कि मेरे नाजरीन के वो कड़ियाँ मिला के तो वो देख सकते हैं। बेसिकली वो फ्रेंडली अपोजिशन एक चाह रहे थे उस वक़्त की असम्बली में, तो फजलुर रहमान को बाहर रखा गया था और इनको लाया गया था। तो मौलाना शेरानी जो है वो नादीदा कुव्वतों के हमेशा बहुत करीब रहे हैं, और वो उनकी B टीम का हिस्सा रहे हैं, और हमेशा वो ज़ोर डालते रहे हैं कि जी कुछ उनसे मफाद की सियासत की जाए उनके ज़रिए, और माल पानी बनाया जाए, मतलब आम अल्फाज में जिस तरह हम कहते हैं। और हाफिज़ हुसैन भी इसी तरह थे। अभी इन्होंने फिर बलूचिस्तान से निकल कर ज़रा अपना ज़ोर जमाया, और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में ये रियातुल फ़ारूकी के मुताबिक, ये प्योरली उनके अल्फाज हैं, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये उनकी खबर है कि इन्होंने मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह और मौलाना गुल नसीब को भी अपने साथ मिला लिया था। और मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह आपको पिछले साल जो वो करशते बरसते नज़र आते थे TV स्क्रीनों पर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़,
वो रियातुल्लाह फारूकी के बकौल डबल गेम थी और अंदर से वो भी दरअसल यही चाह रहे थे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि निजी महफिलों में मौलाना शेरहानी भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है बातें करते रहे हैं, ताकि कभी को बात हो तो वो तो गवाह पेश कर सकेंगे जी कि मैं तो खिलाफ हूँ, लेकिन दरपर्दा वो मतलब रात के अंधेरे में सारी मुलाकातें मफाद लेने और ये वो। अभी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का 6 साल चेयरमैन एक सिर्फ मदरसे का पढ़ा हुआ बंदा। अच्छा, उनसे पहले और बाद में डॉक्टर खालिद, डॉक्टर किबला, मतलब पीएचडी डॉक्टर्स आए हैं और वो बहुत अहम पोस्ट है, तो वो उन्हें क्यों दी गई? तो ये आप कड़ियाँ मिलाते जाइए। आखिर में अब जबकि सख्त ज़रूरत थी पीडीएम को इत्तेहाद की, तो उन्होंने ये अपनी इन्हीं दरपर्दा हरकत की वजह से फूट डाल दी और आखिरकार वो हुआ जो आपके सामने। अच्छा, मौलाना मोहम्मद खान शेरहानी के बारे में एक चीज़ और भी बताता चलो कि ये खुलेआम इसराइल को मंजूर करने के, कबूल करने के हामी हैं और इसका इजहार वो हालिया दिनों में भी कर चुके हैं, पहले भी कर चुके थे। तो बड़ा ज़बरदस्त वो जो कहते हैं ना, खेल इंतहाई दिलचस्प मरले में दाखिल हो गया। मेरे ख्याल में खेल अब इख्तिताम की जानिब गामजन है। पीडीएम में फूट पड़ चुकी है। पीपल्स पार्टी पहले ही मैं पिछली वीडियो में बता चुका कि वो अपना मफाद समेट कर अलहदा हो चुकी है और अब ये दिनों की बात है कि इस पीडीएम का बोरिया बिस्तरा गोल होकर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान अकेले तही दस्त रह जाएंगे और यहाँ कुछ नहीं होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।